सभी युवाओं को, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय के हों, उन्हें प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराई जाएगी। पलायन पर 100% रोक लगाई जाएगी। बिहार प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं के लिए, चाहे वह किसी भी जाति या संप्रदाय के हों, मेडिकल, इंजीनियर तथा अन्य सभी प्रकार की उच्च शिक्षा की पढ़ाई फ्री की जाएगी, ताकि गरीब से गरीब छात्र भी डॉक्टर, इंजीनियर बनकर अपना तथा समाज का सेवा करें और देश के विकास में सहयोग कर सकें। किसानों को उर्वरक व बिजली, सिंचाई हेतु मुफ्त दी जाएगी। किसानों के सभी तरह का ऋण माफ की जाएगी। किसानों के हित में फसलों पर MSP लागू किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ता के आम जनता को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सभी को प्रतिमाह 3,000 रुपये दी जाएगी। गरीब, असहाय परिवार को, चाहे वो किसी जाति या संप्रदाय के हों, उन्हें शादी हेतु 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, संविदा पर सभी सफाई कर्मी व जीविका दीदी को मानदेय 20,000 रुपये से 30,000 रुपये तक दिया जाएगा। सारे कृषि योग्य व कास्त भूमि को रैयतीकरण किया जाएगा। सभी भूमिहीन परिवारों को, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय के हों, जिनके पास रहने के लिए अपना घर व घर बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें 3-3 डिसमील जमीन मुहैया कराई जाएगी। 13 ठेला फुटपाथी दुकानदारों को स्थायी स्थान एवं बैंक से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अपराध व भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन सुनिश्चित की जाएगी। लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के अध्यक्ष मुकेश धानुका ने घोषणा की। राम नरेश प्रसाद पंचायत अध्यक्ष संजय, राम पंचायत अध्यक्ष संत कुमार, पंचायत अध्यक्ष बेचन बिहारी चंद्रवंशी, पंचायत अध्यक्ष घनश्याम कुमार, पंचायत अध्यक्ष रामाशीष राम, प्रखंड अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर अति पिछड़ा मोर्चा रखा गया है। इस बैठक के बारे में क्या कहेंगे? महासचिव अनिल कुमार, प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार इन नाम का घोषणा किया। विधानसभा में विधायक चेंज करना। अच्छा, यहाँ पे जो क्षेत्रीय समस्या है, गली नली या रोड का है या पानी का है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? पानी का स्थिति ठीक ना है, पानी हर एक घर में जाना चाहिए। आपकी जातियों को गुलबंद किया जा रहा है दूसरे पार्टी लोग, उस पर उसको कैसे आप लोग? मानव समाज अलग है, पूर्वी समाज अलग है। मानव समाज के साथ रहना चाहिए। आना चाहेंगे आप लोग? आना चाहिए तो मजबूत होगी आपकी पार्टी। क्या नाम लिखते हैं आप? नाम चंदन कुमार। इस बैठक में जो बैठक किया गया है लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी का, हम लोग इस बैनर के तले उनको मदद करेंगे, प्रयास करेंगे। हम लोग का जो 20 साल से सरकार बनी हुई है, ठगने का काम किया है और हम लोग अब उनके बहकावे में नहीं आएंगे। जितना भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, सब हमारे लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी में आ चुके हैं। सब मिल करके मुकेश बाबू को विधानसभा में अस्थाना विधानसभा से जीत करके सदन में भेजने का काम करेंगे। ये तो बोल रहे हैं सातों विधानसभा से लड़ेंगे। सातों से यही नहीं लड़ेंगे और दूसरा भी कि पिछड़े समाज के रहेंगे। हाँ, तो अपनी जातियों को अति पिछड़ा से 7 सीट पर, 7 सीट पर अति पिछड़ा आदमी लड़ेंगे, है ना? हाँ, तो 7 अति पिछड़ा नहीं, जैसे अभी राजगीर विधानसभा क्षेत्र अति क्या है, तो वो है तो अपना दूसरा आदमी वहाँ पर। ठीक। क्या आज यहाँ पर क्यों आप लोग इकट्ठा हुए हैं? लोक जनतांत्रिक विकास पार्टी के मुकेश धानुक के हम लोग का पिछड़ी वर्ग में और हरिजन वर्ग में हम लोग का 20 साल से कुर्सी नहीं आ रहा। एक ही आदमी कुर्सी का अपनैले है। हम लोग का कभी इज्जत नहीं दे रहा है, ये बच्चा की नौकरी दे रहा है। पहले हरिजन सीट से बच्चा की नौकरी हो जाता था, पिछड़ी तो यहाँ हटैले है, कुल तो हरिजन का दे रहा है। हरिजन और बैठवट और परवट तो जानिए रहेंगे कि पिछड़ी जाति का दम में ही हटैले है। इसलिए हम इस पर मुकेश धानुक को समर्थन करते हैं, समर्थन करेंगे। धन से, बल से, खून से, जैसे भी उनका हम साथ रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रमाशीष राम, अंश 5 नंबर।
आग में उतर रहेंगे, जल जाएंगे लेकिन बदलेंगे। इसलिए कि कभी भी हम लोग का प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। जहाँ जहाँ तक आपका आवाज़ जाएगा धानुक समाज क्या आपकी तरफ आएंगे? जहाँ तक धानुक समाज नहीं, जितना भी हम अति पिछड़ा अलग पिछड़ा भी नहीं फोरबटो रहेगा तो उससे भी बोलेंगे कि हम 2 आदमी के 10 आदमी हम बनाएंगे। ये नहीं कि अति पिछड़े नहीं, हमारा जनता सब है। जिस तरह से रंग सिंह बोलते हैं कि मेरा बस नहीं 1000, मेरा जनता है, इसीलिए मेरा जनता रहेगा, हम नहीं रहेंगे गाय। जितबो करेंगे मुकेश रहे धानुक तो पूरा जनता। क्या नाम हुआ? हेमाशीष राम क्या है आप? पंच है। जन विकास पार्टी के साथ है। जी, लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के साथ हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं। जनसाधारण पंचायत अध्यक्ष के पद पर मेरा इस बार लग रहा है कि लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी जीतेगी। जीते चाहे नहीं जीते, इस बार हम मजबूत लोग को बनाना जो भी करते हैं 5,000 10,000 मतलब आप अपने समाज की तरफ हैं। जी, क्या नाम हुआ? नाम संजय। बैठक किया गया, इसके बारे में बताएं। आज की बैठक 3 प्रखंड अंतर्गत प्रखंड पंचायत का बूथ स्तरीय कमेटी का निर्माण करना था। इसी के तहत कमेटी के निर्माण के बाद जो है कि हमारे बूथ को मजबूती के साथ आगे लड़ाई कैसी हो इसके ऊपर हम लोग का विचार विमर्श किया गया, जिससे हमारी पार्टी मजबूती से कार्य करे। उसके लिए सहभागिता लोग हमारे साथ देने के लिए अति पिछड़ा मूल अति पिछड़ा जो कि कहते हैं कि 75% नहीं बल्कि 85% हमारे अति पिछड़ा जो कि 36% मूल आबादी है अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा को जगाने के लिए हम लोग लगभग 4 वर्षों से लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। और ये अति पिछड़ा के प्रति अनेक पार्टियां जो है कि पुराने पार्टियां भी पीछे से लगे हुए हैं, लेकिन अति पिछड़ा आज के डेट में जाग गई है। अति पिछड़ा कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। मूल अति पिछड़ा वर्ग जो है वह सिर्फ लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के तरफ कार्य करने के लिए तैयार। क्या परिचय हुआ? अमोद कुमार, प्रदेश मीडिया के प्रभारी लोकतांत्रिक जन विकास। आज में क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज हम लोग 3 प्रखंड अंतर्गत प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के बैनर तले, और खास करके अस्थामा विधानसभा के सभी प्रखंडों में हम लोग इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को हम लोगों ने सरमेरा में भी इसी तरह का कार्यक्रम किया था, और इस छोटे छोटे सम्मेलन से हम लोग अपने कार्यकर्ता को बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आज इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था, पंचायत स्तरीय, ग्राम स्तरीय, बूथ स्तरीय हम लोग अपना टीम खड़ा कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में हमारा पार्टी बहुत मजबूती से सामने वाले प्रतिद्वंदी का सामना कर सके। कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने का आपका लक्ष्य है? देखिए, हम लोग नालंदा जिला के 7 सीट से चुनाव लड़ेंगे, और कुछ बिहार के अन्य जिलों में भी कुछ सीट है जहां पर हम लोग की बातचीत निगाह है, लोगों से बातचीत चल रही है, उम्मीदवारों से भी बातचीत चल रही है, वहाँ पर हम लोग चुनाव करेंगे। सारी पार्टियां अति पिछड़ों को गोलबंद करने में लगी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अति पिछड़ों के हक अधिकार की बात तो अति पिछड़ा ही कर सकता है। जिस पार्टी में अति पिछड़ा समाज का कोई इज्जत प्रतिष्ठा ही न मिले, जिस पार्टी में अति पिछड़ा समाज को कोई कदर ही न मिले,
वह पार्टी अति पिछड़ा समाज को क्या मान सम्मान देगा, उसका हक अधिकार करेगा, उसको गोलबंद कैसे कर सकता है? अति पिछड़ा समाज को अगर कोई गोलबंद कर सकता है तो कोई अति पिछड़ा समाज का बच्चा ही कर सकता है, अन्य कोई दूसरा नहीं कर। लोग लुभाने वादे दे करके अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? लोग लुभावने वादे देकर तो चुनाव के समय में लोग आकर्षित करते ही हैं। बहुत सारे आयोग भी नए नए बनाए जा रहे हैं इस उद्देश्य से, मगर अगर उनकी मंशा इतनी ही स्पष्ट थी और इतनी ही अच्छी थी तो यह आयोग और यह लोक लुभावने वादे पहले क्यों नहीं किए? साल भर पहले करते, 2 साल पहले करते। आज जो बड़े बड़े लोक लुभावने वादे दिए जा रहे हैं जनता को कि हम फलाना कर देंगे, हम ढेकाना कर देंगे, लेकिन इसका सबसे पहला शुरुआत अगर किसी ने किया था तो लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी किया। हम लोगों ने ही सबसे पहले यह घोषणा महारैली में 2024 में फरवरी के दिन हम लोगों ने यह घोषणा किया था कि जो वृद्धा पेंशन है उसको 5,000 किया जाए। हम लोगों ने ही पहला बात किया। फिर उस पर्चा को देखकर सारी पार्टियां अपने अपने पर्चा में डालना शुरू किया, तब जा करके आज कुछ न कुछ सरकार दिया भी है। लेकिन ये लोक लुभावने वादे करने से होगा नहीं। क्या है आपकी बातों को असर होगा आपकी अति पिछड़ा जातियों को, कि आपकी तरफ आपकी बातों को ध्यान से सुन करके आपकी तरफ आएंगे? सच कहिए तो अति पिछड़ा समाज हमारे साथ है। आज हमने चंद लोगों को बुलाया था, लेकिन देखिए कि हुजूम आया। हम लोग केवल पंचायत अध्यक्ष सेलेक्ट करने के लिए चंद लोगों को ही बुलाया था, लेकिन सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ लोग हैं। इसका मतलब अति पिछड़ा समाज हमारे साथ है। अगर हम और अधिक संख्या में इनको बुलाएं तो और अधिक संख्या में लोग आएंगे। आप इनसे पूछ सकते हैं अपनी बात। जैसे कुछ आरक्षित सीटें हैं, जैसे राजगीर विधानसभा आरक्षित सीटें हैं, उस पर आप कैसे लड़ेंगे? उसमें तो आरक्षित लोग ही लड़ेंगे। उसमें तो जो उस आरक्षण के दायरे में जो आते हैं उन्हीं समाज के लोगों को लड़ाया जाए। तो एसी समाज वालों को कैसे कन्विंस करेंगे अपने पार्टी को तरफ आने के लिए? क्योंकि हमारी पार्टी तो दलित और अति पिछड़ों के द्वारा बनाई गई ही पार्टी है, तो हमारी पार्टी में तो उनके लिए जगह बना हुआ है, हमारे बैनर में उनके लिए स्थान है, उनको पद पोस्ट मिला हुआ है। कन्वेंस करने की जरूरत है, वो स्वतः कन्वेंस है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 तारीख को एक बहुजन भीम सम्मेलन किया जा रहा है और अपनी तरफ जो है अति पिछड़े जैसे 85% बता रहे हैं और 15% है जो जनरल वाले के लिए, स्वर्ण के लिए आकर्षित कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है लोक जनशक्ति पार्टी आज के डेट में हमारे अनुसार और हमारे लेवल से बड़ी पार्टी है और उसकी बराबरी तो हम कर नहीं सकते हैं। धनबल जनबल नहीं वो नहीं बोल रहे हैं कि वो पार्टी जो है आपकी अति पिछड़े कास्ट के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उसको कैसे आपको अपनी तरफ मोड़ पाएंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर अति पिछड़ा समाज का ही तो वह चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा समाज को टिकट देने का काम करें, तब ना मानेंगे। हमारा पार्टी तो निर्णय ले चुका है। तो क्या इस बातों पर आपकी बातें सुन करके आपकी जो अति पिछड़े जातियाँ हैं वो आपकी तरफ आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अति पिछड़े समाज भाइयों को? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, जदयू धानुक समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए मौत का कुआं है। जो भी लोग उसमें डुबकी लगाने जाते हैं, डुबकी नहीं लगाएंगे वह डूब जाएंगे, इसलिए उससे दूरी बना। अगर आप जीत कर आते हैं तो समाज के लिए क्या करें? अगर जीत कर हम आते हैं तो अति पिछड़े समाज के लिए हमारे जो एजेंडे हैं उसके अनुसार सबसे पहले अति पिछड़ा समाज का जो सबसे बड़ा समस्या है पलायन, उसको रोटी रोजगार बिहार में ही मुहैया हो, हम सबसे पहला प्राथमिकता। क्या मैनिफेस्टो आप लाए हैं? मैनिफेस्टो में आप दिखा दीजिए एक बार, क्या है ये मैनिफेस्टो? आप बता दीजिए कुछ मुख्य बिंदु। कुछ मुख्य बिंदु। पहला मुख्य बिंदु यह है कि अति पिछड़ा समाज का बच्चा ज़्यादातर बिहार से पलायन करता है, तो हम लोग का लक्ष्य है कि जब हमारी पार्टी जीतेगी तो अति पिछड़ा समाज ही नहीं, संपूर्ण गरीब समाज जो शोषित है, दलित है, वंचित है, गरीब है, उसको बिहार में ही रोजगार मुहैया हो, वह अपने बीवी बच्चों के साथ रह करके रोजगार करे, अपने भरण पोषण करे, उनके लिए बिहार में ही हम लोग व्यवस्था करें। और क्या है? दूसरा है
अति पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, गरीब समाज के बच्चों के लिए मेडिकल तथा इंजीनियरिंग तथा बड़े बड़े पढ़ाई जो है, बड़े बड़े नौकरियों की जो पढ़ाई है उसकी शिक्षा हम लोग मुफ्त करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब समाज का बाल बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसीयर, बड़ा बड़ा पदाधिकारी बन करके देश का और अपने समाज का सेवा कर सके। यह दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है। तीसरा हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग कम से कम 300 यूनिट बिजली बिल माफ़ करना, यह बहुत ज़रूरी हो गया है। इसकी हर पार्टियों ने मांग किया है और सबसे पहला मांग हमारी पार्टी ने है। नहीं, तो इस पे आप बिजली 300 यूनिट की बात कर रहे हैं, या स्मार्ट मीटर लग रहा है, स्मार्ट उसको कैसे ही नहीं चाहिए, या तो पब्लिक कैसे रोकेंगे आप? धोखा, जब हमारी सरकार आएगी हम सदन में आवाज़ उठाएंगे, यह गलत है, इसको हटाया जाए। और इसके लिए हम जरूरत पड़ेगा तो रोड से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। आपके क्षेत्रीय समस्या, बाढ़ का भी समस्या, पानी की समस्या आ जाता है, घरों तक चले जाते हैं, और ये सब का पर कैसे देखेंगे? आज के समय में दलित अति पिछड़ों का कई ऐसा गांव है जहां सुख सुविधाओं से वंचित है। समस्या बनी हुई, पानी निकास की समस्या बनी हुई है। अगर पानी अधिक बढ़ जाए तो उनके घरों में पानी घुस जाने की समस्या बनी हुई है। वर्तमान सरकार उस पर ध्यान दे रही है। नीतीश कुमार कहते हैं कि 7 निश्चय योजनाओं के तहत में हर गांव में गली नली की समस्या को दूर किया गया है, या कैसे आप इसको? हर गांव में पानी तो बहा दिए, लेकिन पानी निकलने का रास्ता ही नहीं बना। उसके लिए भी तो रास्ता बनना चाहिए ना। तो जिस पानी को पी रहा उसी पानी में डूब के आदमी मर जाएगा। अब चलिए जाइए ना, मेन रोड पर है मायापुर में, पानी निकास का समस्या नहीं है। लोग जहाँ से घर से निकलते हैं वहीं पर पानी का जमा। क्या आपकी पार्टी अगर जीत करके आती है तो क्या अपने बातों पे कायम रखेंगे, या और भी किसी पार्टी में विलय हो जाएंगे? देखिए, पार्टी में विलय होने का तो सवाल नहीं उठता है, यह सब तो। और हम लोग को विलय लेगा कितना? हम लोग की पार्टी तो अभी नई पार्टी है, लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं। हम लोग विलय का संभावना नहीं है। हम लोग केवल तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग का यह दलित और अति पिछड़ा समाज है, आगे लड़ने के लिए सीखे, संघर्ष करने के लिए सीखे। यही हम लोग सिखा रहे हैं। हमारी लड़ाई केवल इसलिए है ताकि आने वाला भविष्य हमारे लोगों के लिए बेहतर। नालंदा में 7 विधानसभा क्षेत्र पे आप लड़ेंगे, तो आप क्या आपकी पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है 7 विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, 7 विधानसभा में प्रचार प्रसार चल रही है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश धानुक है, मैं लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बैठक किया गया, इसके बारे में बताएं। आज की बैठक भीम प्रखंड अंतर्गत प्रखंड पंचायत का बूथ स्तरीय कमेटी का निर्माण करना था। इसी के तहत कमेटी के निर्माण के बाद जो है कि हमारे बूथ को मजबूती के साथ आगे लड़ाई कैसी हो, इसके ऊपर हम लोग का विचार विमर्श किया गया, जिससे हमारी पार्टी मजबूती से कार्य करे। उसके लिए सहभागिता लोग हमारे साथ देने के लिए अति पिछड़ा, मूल अति पिछड़ा, जो कि कहते हैं कि 75% नहीं बल्कि 85% हमारे अति पिछड़ा, जो कि 36% मूल आबादी है अति पिछड़ा, और अति पिछड़ा को जगाने के लिए हम लोग लगभग 4 वर्षों से लगातार फील्ड में घूम रहे हैं। और ये अति पिछड़ा के प्रति अनेक पार्टियां जो है कि पुराने पार्टियां भी पीछे से लगे हुए हैं, लेकिन अति पिछड़ा आज के डेट में जाग गई है। अति पिछड़ा कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। मूल अति पिछड़ा वर्ग जो है वह सिर्फ लोकतांत्रिक जन विकास पार्टी के तरफ कार्य करने के लिए तैयार। क्या परिचय हुआ? अमोद कुमार, प्रदेश मीडिया के प्रभारी, लोकतांत्रिक जन विकास।